हेलो बच्चों, आज हम वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं और हिंदुओं के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। बच्चों, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों और उनके करने की विधियों का वर्णन है। सामवेद में भारतीय संस्कृति के सा रे गा मा पा सप्त स्वरों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से मिलता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद ही वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। बच्चों, वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था। आरंभ में समाज 3 वर्णों में विभाजित था: राजा, पुरोहित और अन्य जन। ये विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु ये कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, और जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाए। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे हुए लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर होने लगे। परंतु बच्चों, उस समय भी योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान एवं शिल्प की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी, किंतु वैदिक काल में ध्वनियों के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे। वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ के विधान एवं क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बच्चों, उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। हमारे देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बच्चों, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना वैदिक युग में ही हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में की। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरुवंश के कौरवों एवं पांडुवंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से वर्णित है। तो बच्चों, आज आपने वैदिक संस्कृति के बारे में जाना। तो आपको कैसी लगी जानकारी?